नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो औरतों में सबसे सामान्य पाने वाला कैंसर है और बहुत से ऐसे कारण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देते हैं। जो हमारा अक्टूबर मंथ है उसको हम पूरे विश्व भर में ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाते हैं। आखिर ये ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों से होता है, इसके क्या लक्षण हैं और कौन कौन सी अभी एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं अभी मार्केट में। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन कौर, जो कि बेस्ट सर्जन स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशल डायरेक्टर हैं मेदांता में। मैम, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आखिर ये ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और इसके पीछे क्या कारण है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ब्रेस्ट्स में बनता है। ये औरतों में, जैसे कि आपने बताया, इस वक्त स्पेशली इंडिया में ये औरतों में होने वाला सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर, सबसे कॉमन कैंसर है। एक टाइम पे सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो सबसे कॉमन होता था। पर अब क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह उस कैंसर के अगेंस्ट आई है, तो वो कैंसर कम होता जा रहा है। बट ब्रेस्ट कैंसर इस टाइम पे इंडिया में विमेन में सबसे नंबर 1 कैंसर है। और ये कैंसर जो है, ये हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे ज्यादा तादाद में पाया जाता है, जो कि हमें एक आइडिया देता है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारे मतलब लाइफस्टाइल में कई चेंजेस आए हैं ओवर द पास्ट 10-15 इयर्स, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के एक्चुअली नंबर्स इंडिया में पिछले 2 डेकेड्स में ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुए हैं। अब इसकी क्या वजह है, इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, हमें पता है एक वायरस की वजह से होता है, इसीलिए वैक्सीन बना वायरस के अगेंस्ट, तो सर्वाइकल कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर की कोई एक वजह नहीं होती। केवल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की, उनके अंदर हमें पता है रिस्क है, जैसे ब्रेका जीन बोलते हैं हम उनको, उनकी जीन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनमें कैंसर बनता है, तो उनमें तो हमें पता है वजह क्या है। पर वो पेशेंट जो हैं, वो पूरे ब्रेस्ट कैंसर के खाली 10 से 15% केसेस को अकाउंट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% ब्रेस्ट कैंसर उन लोगों में होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ये माना जाता है कि बच्चे नहीं होना, बच्चे लेट होना, स्तनपान नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, ये सारे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। बट ये बहुत सिंपलिस्टिक वो है, ऐसा नहीं है कि किसी के अगर 4-5 बच्चे और दूध पिलाए तो उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना एक्सरसाइज करते हो, आपका वेट क्या है, आपके खाने में कितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आ रहा है, आजकल वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप रात को, जो हम जिसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं, रात को आप कितनी देर सो पाते हैं आराम से बिना किसी लाइट के, ये सारी चीजें आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करती हैं। और अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस बने तो उसकी वजह से जो है ब्रेस्ट में कैंसर बन जाता है। तो मैम, क्या इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को कैंसर होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स, कोई लक्षण? सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर दर्द नहीं होती। और बहुत सी लेडीज को क्या लगता है कि अगर कैंसर होगा तो दर्द तो होगी। तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण जो है वो है ब्रेस्ट में गांठ होना, और अधिकतर इस गांठ में दर्द नहीं होती। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे पास लेडीज आती हैं, डॉक्टर साहब हमें पिछले साल ये गांठ महसूस हुई, इसमें दर्द नहीं था, हमें लगा कुछ नहीं है, पर अब ये बढ़ गई है। पर तब तक तो लेट हो जाता है। तो कभी भी किसी महिला को अपनी ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ महसूस हो, स्पेशली जिसमें दर्द नहीं हो रहा, तो आपको जरूर डॉक्टर से उसका चेकअप कराना चाहिए। दूसरा, निप्पल के शेप एंड साइज में बदलाव आना, निप्पल का अंदर की तरफ धंसना, निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना, आपके बगल में कोई गांठ होना, ब्रेस्ट की स्किन या निप्पल पे कोई ऐसा घाव बन जाना जो कि नॉर्मल 2-3 हफ्ते की ट्रीटमेंट जो आप नॉर्मल अपने डॉक्टर से ले रहे हैं, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा वो घाव, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो लक्षण बनने से पहले हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि कॉमनेस्ट एज ग्रुप ब्रेस्ट कैंसर की 40 to 55 ईयर्स के बीच में इंडिया में है, हम लोग एडवाइज करते हैं कि 40 ईयर्स के बाद लेडीज को अपनी ब्रेस्ट का एक एक्सरे कराना चाहिए, जिसको कि मैमोग्राम बोलते हैं। मैमोग्राम में चावल के दाने जितना छोटा कैंसर या प्री कैंसरस स्टेज में हम इस बीमारी को
अधिकतर पकड़ सकते हैं। सो मैमोग्राम कराना रेगुलरली, अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट की जांच महीने में करना, और साल में एक बार 40 साल के बाद डॉक्टर के हाथ से एक बार फिजिकल चेकअप कराना, अगर ये सब हम करेंगे तो कैंसर समय पे पकड़ा जा सकता है। क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि अगर आप ये करोगे तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर कैंसर समय पे पकड़ा जाए, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका इलाज आजकल इतना सक्सेसफुल है कि 90% से ज्यादा पेशेंट जो कि अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर के साथ आते हैं, उनमें पूरी तरह से क्योर पाया जा सकता तो मैम अगर तो सिम्टम्स का अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो उसका तो ठीक है, आपके पास आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि मैक्सिमम जो केसेस हैं वो थर्ड या फोर्थ स्टेज में आते हैं। है। तो वो 80% कैंसर जी केसेस इंडिया जी में तो वो स्टेज 3 और जी 4 में। तो वो कितना चैलेंज रहता है डॉक्टर्स के लिए? चैलेंज तो रहता है ना, क्योंकि अगर पेशेंट मेरे पास आया है और वो कह रहा है उसका साल पहले गांठ थी जो छोटी सी थी, अब वो बढ़ गई है, अब वो स्किन से फूट के बाहर आ गई है, तो फॉर अ डॉक्टर इट इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमें पता है ये साल पहले आई होती तो इसका तो सिंपल सा इलाज था। तो इसके अंदर चैलेंज ये है कि जब पेशेंट लेट आता है तो ब्रेस्ट कैंसर अपने कीटाणु शरीर में छोड़ देता है। ये ना दीमक की तरह है, अगर आपके घर में दीमक शुरुआत में पकड़ी जाए तो घर की सारी लकड़ी बच जाती है ना, पर अगर आप उसको जितनी लेट पकड़ोगे उतना वो शरीर में नुकसान करेगा। तो जितनी लेट पेशेंट आता है, चैलेंज ये है कि हम उस टाइम पे तो पेशेंट के कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर सब कुछ करने के बावजूद कैंसर के वापस आने का खतरा ज्यादा होता है, स्पेशली अगर आप लेट स्टेजेस में आए। आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस्ड हो गई हैं, एंड इवन स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स बहुत हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। पर उसके लिए सही ट्रीटमेंट कराना, सही सेंटर पे जाना, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट अप्रोच कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, आप सर्जन के पास गए, गांठ निकल गई, आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट यूनिट्स होते हैं, जहां पे सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड बायोप्सी करते हैं, वो सब लोग, हम ट्रेन्ड लोग बैठ के पेशेंट की पूरी कंडीशन को समझते हैं और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। एक ना हमारे यहाँ पे बहुत गलत धारणा है, अरे उसको कैंसर था, उसकी तो ब्रेस्ट बच गई, मुझे निकालने को क्यों बोल रहे हैं, अरे उसकी कीमो हुई, मेरी कीमो क्यों नहीं हो रही है। सो समझने की बात यह है कि हर कैंसर हर पेशेंट में अलग तरीके से बिहेव करता है। सो ब्रेस्ट कैंसर एक डायग्नोसिस है, बट वो एक डिजीज नहीं है, वो हर पेशेंट में अलग है। तो स्पेशलिस्ट सेंटर में इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बना के कि आपके पेशेंट की एज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से, कैंसर के नेचर के हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, अगर वो करेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहेगा। हमारे लिए कई बार और भी चैलेंज होता है कि पेशेंट कहीं से आधा इलाज करा के आता है, कभी खाली ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे चला जाता है कि हमें बोला गया ये पुड़िया खाओ तो ठीक हो जाएगा। सो उन चीजों के साथ फिर हमें डील करना, पेशेंट की जो साइकोलॉजी है कि उनका एलोपैथी में विश्वास कम और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में ज्यादा, तो उन सारी चीजों के साथ डील करना भी हम डॉक्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है। मैम जो लेटेस्ट स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसके लिए कौन कौन सी अभी एडवांस ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं? सो देखो, पहले क्या होता था कि जो भी पेशेंट, अब मैं 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ, कोई भी पेशेंट ब्रेस्ट में गांठ लेके आया तो उसकी पूरी ब्रेस्ट निकालते थे, उसकी बगल की जो सारी गांठें हैं वो निकालते थे, फिर कीमो कितनी हुई कितनी नहीं हुई, और कीमो के भी बहुत साइड इफेक्ट होते थे, रेडिएशन अगर हो रही है तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होते थे। पर आजकल बहुत एडवांसेस आ गए हैं। अगर तो पेशेंट बहुत समय पे आया है, बहुत अर्ली स्टेज में आया है, तो हमें ब्रेस्ट को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पेशेंट का ट्यूमर अच्छे स्वभाव का ट्यूमर है तो कई केसेस में हम कीमोथेरेपी अवॉइड करते हैं, कई केसेस में हम रेडियोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं, मतलब थोड़ी ट्रीटमेंट से पेशेंट को ज्यादा फायदा दे सकते हैं। पर पेशेंट अगर लेट स्टेजेस में आया है तो आजकल इवन बड़ी बड़ी गांठों को भी हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। हम कई बार कीमो पहले देते हैं गांठ को छोटा करने के लिए, उसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, जिससे कि 5 सेंटीमीटर की गांठ को 1 सेंटीमीटर या बिल्कुल गायब करके हम केवल वो छोटे से एरिया को निकाल के पेशेंट की ब्रेस्ट को बचा सकते हैं।
जिन केसेस में पेशेंट की ब्रेस्ट नहीं बच सकती बिकॉज बीमारी बहुत ज्यादा है, उसमें हम न्यू ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे पूरी ब्रेस्ट निकली है, उसी टाइम पे ब्रेस्ट सर्जन और कई बार प्लास्टिक सर्जन मिलके न्यू ब्रेस्ट बनाते हैं, ताकि पेशेंट का एक फिजिकल फॉर्म जो है वो मेंटेन रहे और जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट का है वो कम हो। फिर कीमोथेरेपी आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई है, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जो कि केवल कैंसर सेल को टारगेट करती हैं ताकि बॉडी की बाकी हिस्सों में साइड इफेक्ट कम हो। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए हैं। आजकल कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि अगर आप कीमो के दौरान कोल्ड कैप पहनो तो बाल नहीं गिरते जितना नॉर्मली अगर पूरे बाल जाने हैं। कीमो के टाइम पे बहुत पेशेंट्स को पहले बहुत उल्टियां होती थी, आजकल उसकी भी बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं। प्रोटोकॉल्स को पेशेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज किया जाता है। तो कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स भी बहुत एडवांस हो गई हैं। साथ ही साथ रेडिएशन, जो कि एक टाइम पे बहुत सालों पहले, मतलब कई बार जो अंडरलाइंग लंग्स हैं या हार्ट पे असर कर सकती थी, आजकल वो भी रेडिएशन जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत बेटर हो गई हैं और साइड इफेक्ट्स कम और बेनिफिट ज्यादा। ये आजकल की जो ट्रीटमेंट एडवांसेस हैं उससे पेशेंट का हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो मैम, जैसे लोगों के बीच में ना कुछ मिसकंसेप्शंस हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके। जैसे कुछ लोग ये लेडीज का कहना है कि जैसे बायोप्सी जहाँ मैमोग्राम कराने से जो कैंसर है वो फैलता है। तो ये बहुत ही जरूरी सवाल है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा, क्योंकि हमारी सारी जंग जो है वो इन मिथ के साथ ही है। देखो क्या है कि सबके दिमाग में कैंसर को लेके इतना डर है कि वो टेस्ट भी नहीं कराना चाहते और उनको लगता है कि अगर हम गए तो हमारी तो पक्का कीमो होगी, अब अगर कैंसर हो गया तो कैंसर मीन्स डेथ, कैंसर मीन्स सफरिंग एंड पेशेंट टाइम पे नहीं आते। तो सबसे समझने वाली बात ये है कि जो मैमोग्राम एक टेस्ट है जो 40 के बाद हम बोलते हैं कराओ, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और गूगल पे इंफॉर्मेशन है कि जी मैमोग्राम में बहुत रेडिएशन रिस्क एक्सपोजर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर समय पे मैमोग्राम किया जाए, ठीक जगह पे किया जाए, ट्रेन रेडियोलॉजिस्ट उसको पढ़ें, तो मैमोग्राम में जो है आपकी जो कैंसर को सबसे अर्ली स्टेज में पकड़ने की ताकत है, आपको उसका बेनिफिट है। उससे रेडिएशन रिस्क एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज जो कि सब पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, कैंसर को जब तक हम सुई डाल के उसमें से टुकड़ा निकाल के उसकी लैब में जांच नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे ये कैंसर है या नहीं, और दूसरा उसका क्या स्वभाव है वो हम तभी पता कर सकते हैं जब हम सुई जांच करें, और वो स्वभाव के ऊपर हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। अब मानिए किसी का अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, तो उस केस में पहले कीमो होनी चाहिए, पहले सर्जरी हम करना पसंद नहीं करते। अब अगर बायोप्सी नहीं हुई है, हमें पता ही नहीं है वो ट्रिपल नेगेटिव है, तो हम कैसे आपकी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली प्लान करेंगे। तो बायोप्सी करने से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता और नीडल बायोप्सी इज द बेस्ट वे टू डायग्नोज द नेचर ऑफ द कैंसर, ताकि आपकी ट्रीटमेंट आगे प्रॉपर्ली प्लान की जा सके। मैम, जैसे लेडीज जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट लेती हैं तो उसके बाद फॉलो अप कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैंसर की सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें उसके दोबारा आने का डर रहता है, क्योंकि उसके वापस आने का डर रहता है। अब ये वो ऑपरेशन नहीं है कि आपका घुटना खराब था, घुटना बदलाया, उसके बाद आप कभी वापस गए नहीं। इसमें क्या है, बार बार कैंसर बनने का खतरा होता है। तो इसीलिए जब ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके कैंसर का नेचर क्या था, आप किस स्टेज पे आए थे, उसके बेसिस पे हम आपका फॉलो अप बन रखते हैं। और फॉलो अप में क्लिनिकल चेकअप होना, मैमोग्राम फिर होना, अगर आपकी ब्रेस्ट बची हुई है या दूसरी ब्रेस्ट के लिए साल साल में मैमोग्राम होना, पेट का अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, कुछ ब्लड टेस्ट, कई पेशेंट्स में पेट सीटी होना, ये सारे टेस्ट अगेन जैसे मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, इंडिविजुअलाइज, हर पेशेंट अलग है। आप ये मत समझो कि भैया उसका तो हर 6 महीने में पेट हो रहा है, मुझे तो डॉक्टर ने पेट बोला ही नहीं। तो हर एक का इंडिविजुअलाइज वो होता है, और फॉलो अप रखना और जो दवाइयां कईयों की लंबी चलती हैं आफ्टर इनिशियल कैंसर ट्रीटमेंट, उनको समय पे लेना बहुत 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 जरूरी है। तो मैम, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो कैंसर के प्रति अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सो देखिए, दुनिया भर में अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अक्टूबर हमारे लिए बहुत ही त्योहारों का महीना होता है, तो हम लोग इतना ज्यादा कैंसर की तरफ ध्यान नहीं देते।
बट ये समझने की बात है, स्पेशली फॉर लेडीज, और मैं लेडीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। हमारे देश में आजकल ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप अगर ये सोच के जांच नहीं करा रही कि आज मेरी बच्चे का एग्जाम है, मेरे हस्बैंड का कुछ है, घर में कुछ है, फंक्शन है, या डर के मारे नहीं आती, तो जो कैंसर है वो बढ़ के फैल सकता है और आपकी जान को खतरा कर सकता है। तो क्योंकि एक औरत की सेहत उसके परिवार के लिए बहुत जरूरी चीज है, समय पे कैंसर को पकड़ना, समय पे उसका इलाज कराना बहुत 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 आवश्यक है। आप सतर्क रहें, महीने में एक बार अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट की जांच जरूर करें। अगर आपको कुछ भी लक्षण लगता है, ब्रेस्ट में गांठ होना, निप्पल का अंदर की तरफ धंसना, निप्पल से खून या पानी आना, तो प्लीज आप जाके अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। समय समय पे डॉक्टर जो जांच बताते हैं वो कराएं, और कैंसर वर्ड से डरे मत, क्योंकि अगर कैंसर होता भी है, अगर समय पे पकड़ा जाए तो हमारी गारंटी है कि इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पर समय पे आना बहुत जरूरी है, इस वर्ड से डरे मत। ये आजकल सैडली हमारी लाइफ की हकीकत बन गई है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कंट्रोल करें। ये सब अगर आप करेंगे तो कैंसर से डरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर कंचन कौर, सीनियर डायरेक्टर मेदांता, जिन्होंने हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।